दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैलेब होता है, जो ब्लू बुक नामक एक सर्च इंजन कंपनी में प्रोग्रामर है। कैलेब जब ऑफिस में होता है तब उसे पता चलता है कि ऑफिस में आयोजित हुए कॉन्टेस्ट में वो जीता है, जिसके कारण उसे कंपनी के सीईओ, जिसका नाम नाथन है, उसके दूर स्थित बने शानदार हाईटेक घर में नाथन के साथ एक हफ्ता बिताने का मौका मिला है। ये जानकर कैलेब बेहद उत्साहित और खुश होता है। इसके बाद कंपनी द्वारा भेजा गया एक हेलीकॉप्टर कैलेब को अपने साथ ले जाकर नाथन के घर के पास छोड़ देता है। हेलीकॉप्टर का पायलट कैलेब से कहता है कि वो एक हफ्ते बाद उसे लेने के लिए वापस आएगा। फिर पायलट वहाँ से चला जाता है। कैलेब आगे बढ़ता है और नाथन के घर पहुँचता है। ये घर बेहद एडवांस्ड और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होता है। कैलेब का चेहरा पहचान कर उसे एक सिक्योरिटी की कार्ड दिया जाता है, जिसे दिखाने पर घर का मेन दरवाजा खुल जाता है। कैलेब घर के अंदर आता है और देखता है कि घर काफी सुंदर और आधुनिक है और वहाँ से वो प्रकृति को बेहद करीब से देख सकता है। कैलेब नोटिस करता है कि घर में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कैलेब नाथन से मिलता है। नाथन उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसे जो सिक्योरिटी की कार्ड मिला है वो उससे घर के कई कमरों में एंटर कर सकता है। हालांकि कुछ कमरे में जाना मना है और सिक्योरिटी की कार्ड से भी वो कमरे नहीं खोलेंगे। नाथन कहता है कि यहाँ पर वो उसका बॉस नहीं बल्कि उसका दोस्त है। नाथन कैलेब को बताता है कि ये घर उसका रिसर्च सेंटर है, जहाँ वो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिर नाथन कैलेब को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, ताकि नाथन उसे अपने प्रोजेक्ट में जो भी बताएगा वो बात कैलेब किसी के साथ शेयर ना करे। पहले तो कैलेब ऐसा करने में हिचकिचाता है, लेकिन नाथन के समझाने पर वो सहमत हो जाता है और एग्रीमेंट साइन कर देता है। इसके बाद नाथन कैलेब को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जिसका नाम उसने एवा रखा है। नाथन बताता है कि एवा के अंदर इंसानों की तरह हर इमोशन, सोच और निर्णय लेने की क्षमता है। नाथन चाहता है कि कैलेब एवा से बात करे और उसका टेस्ट करे। नाथन कहता है, तुम्हें बात करते हुए ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो इंसान है। अगर एक हफ्ते बाद तुम्हें लगे कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि एक रोबोट से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। नाथन ये भी कहता है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वो कैलेब को भी इसका क्रेडिट देगा। इसके बाद नाथन कैलेब को एवा से मिलवाता है। एवा का शरीर रोबोटिक है, लेकिन उसका चेहरा और शारीरिक बनावट एक महिला जैसी है। नाथन एवा को घर के अंदर तक सीमित रखता है और उसे आज तक बाहर उस कमरे से नहीं निकाला गया है। एक तरह से एवा यहाँ कैद है। यहाँ कैलेब और एवा बात करते हैं और कैलेब उससे कुछ सवाल करता है। वहीं नाथन अपने कमरे में बैठकर कैमरों की मदद से उनकी बातों को अच्छे से सुन और देख रहा होता है। यहाँ कैलेब को एवा को देखकर नहीं लगता कि वो कोई रोबोट है। उसका एक्सप्रेशन, इमोशन, सोचने का तरीका और बात करने का तरीका इंसानों जैसा ही लगता है। कैलेब नाथन को बताता है कि उसे एवा से बात करके अच्छा लगा। ये सुनकर नाथन को भी अच्छा लगता है। रात में जब कैलेब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आती। वो टीवी देखने के लिए रिमोट दबाता है, पर टीवी एवा की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है और एवा कमरे में शांत बैठी होती है। तभी लाइट चली जाती है, जिससे कैलेब घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, पर दरवाजा लॉक हो चुका था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है, तब दरवाजा खुल जाता है। कैलेब नाथन के पास जाकर उससे लाइट जाने का कारण पूछता है। इस पर नाथन बताता है कि कुछ दिनों से करंट बार बार जा रहा है और उसने दरवाजे में ऐसा सिस्टम लगाया है जिससे जब भी लाइट जाती है दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई बाहर का आदमी कमरे में ना घुस जाए। इसके बाद कैलेब अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तब उसके कमरे में घर की मेड नाश्ता लेकर आती है, और जब कैलेब उससे बात करता है तो वो जवाब नहीं देती और चुपचाप चली जाती है। कैलेब मेड के बारे में नाथन से पूछता है। वो बताता है कि मेड अंग्रेजी नहीं समझ सकती है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश ना करे। इसके बाद कैलेब नाथन के कहने पर एवा से बात करने जाता है। एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसे उसने खुद बनाई थी। कैलेब एवा को अपने बारे में और भी बताने को कहता है। तब एवा कैलेब से कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर कैलेब कहता है हाँ। एवा कहती है कि दोस्ती में दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का अधिकार है, इसलिए वो अपने बारे में बताए। कैलेब कहता है कि वो 26 साल का है और उसकी शादी नहीं हुई है। कैलेब एवा को आगे बताता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है और उसके माता पिता दोनों हाई स्कूल के टीचर थे, पर एक बार जब वह दोनों कार से घर आ रहे थे तब एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वो अकेला हो गया। फिर कैलेब एवा के बारे में उससे पूछता है। उससे बात करके कैलेब को पता चलता है कि एवा इस घर से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती है और यहाँ कैद भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है, जिससे सर्विलांस सिस्टम बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कैलेब और एवा की बातों को नाथन नहीं सुन पाएगा। एवा कैलेब को बताती है कि नाथन एक झूठ है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एवा कहती है, मैंने ही घर में करंट बंद किया ताकि हमारी बातें नाथन ना सुन सके। तभी लाइट वापस आ जाती है। यहाँ कैलेब सोच में पड़ जाता है।
कि आखिर एवा ने नेथन के बारे में ऐसा क्यों कहा। इसके बाद रात में कैलेब नेथन के साथ डिनर कर रहा होता है। तब नेथन उससे पूछता है, जब पावर कट हुआ था तब तुमने और एवा ने क्या बात की, क्योंकि मैं वो बात नहीं सुन पाया। इस पर कैलेब झूठ बोलता है कि उस समय वो दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे। डिनर करने के बाद नेथन कैलेब को अपनी लैब दिखाता है जहाँ उसने एवा को बनाया था। यहाँ कई दिमाग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेथन कहता है कि ऐसा दिमाग बनाने के लिए मुझे दुनिया के सभी फोन हैक करने पड़े। मैंने लोगों की वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी और उनके डेटा का उपयोग करके एवा का दिमाग तैयार किया, फिर उसे ट्रेन किया ताकि एवा को देखकर कोई भी ना बता सके कि वो एक रोबोट है। अगले दिन कैलेब एवा के पास जाता है। एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो उसने कैलेब के लिए बनाई थी। फिर एवा कैलेब से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। जब वो ऐसा करता है तो एवा एक लड़की की तरह कपड़े पहनती है और उसके पास आती है। दरअसल एवा को कैलेब के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था और वो उसे पसंद करने लगी थी। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस पर कैलेब हिचकिचाते हुए मना कर देता है। तब एवा कहती है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और मेरी ओर आकर्षित हो गए हो। एवा कैलेब से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सब सुनकर कैलेब हैरान हो जाता है। वो सीधा नेथन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने एवा को मुझे पसंद करने के लिए प्रोग्राम किया है? नेथन कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ उसमें मेमोरी डाली है, बाकी सब उसने खुद सीखा है। इसके बाद कैलेब फिर से एवा से मिलने जाता है। वो एवा से कहता है कि इंसानों और रोबोट्स में एक बड़ा अंतर है। इंसान की सोच की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन रोबोट वही सोच सकते हैं जो उनकी मेमोरी में डाला गया हो। इसलिए तुम चाहकर भी इंसान नहीं बन सकते। यहाँ कैलेब को एहसास होता है कि नेथन ने उसे एवा पर टेस्ट करने के लिए चुना था और उसने कोई ऑफिस का कॉन्टेस्ट नहीं जीता था। वो इस बारे में नेथन से पूछता है। नेथन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कंपनी में सबसे बेहतरीन कोडर की तलाश में था जो एवा से सही सवाल पूछ सके, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और प्रतियोगिता जीतने का बहाना बनाया। इसके बाद कैलेब देखता है कि नेथन एवा के कमरे में जाकर उन ड्राइंग्स को फाड़ देता है जो एवा कैलेब के लिए बना रही थी। ये देखकर कैलेब को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब कैलेब एवा से मिलने जाता है तो वो कहती है, मुझे पता है कि नेथन ने तुम्हें यहाँ मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है। अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन मुझे मार देगा। एवा कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कैलेब भी एवा को पसंद करने लगा था। वो नेथन से पूछता है, अगर एवा टेस्ट में फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे? नेथन कहता है कि मैं उसे अपग्रेड करूंगा। इसका मतलब ये है कि उसकी पुरानी मेमोरी खत्म हो जाएगी, यानी वो नहीं रहेगी। ये सुनकर कैलेब को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कैलेब नेथन को बेहोश होने तक शराब पिलाता है। जब नेथन बेहोश हो जाता है तो कैलेब उसकी जेब से सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है। वो सिक्योरिटी कार्ड का उपयोग करके नेथन का कमरा खोलता है। कैलेब नेथन के कंप्यूटर में कुछ वीडियो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि नेथन ने पहले कई अन्य महिला रोबोट बनाए थे, लेकिन वो सभी टेस्ट में फेल हो गए, इसलिए नेथन ने उन्हें खत्म कर दिया। कैलेब को यहाँ ये भी पता चलता है कि नेथन ने अपनी मेड को जो घर में रखा है असल में वो रोबोट है जिसे नेथन ने मजे के लिए बनाया है और साथ ही उससे घर का सारा काम करवाता है और यहाँ कैद करके रखता है। ये सब जानकर कैलेब हैरान हो जाता है। कैलेब मेड के पास जाता है और उससे नेथन के बारे में पूछता है। तब मेड अपने शरीर से स्किन हटा के दिखाती है कि वो भी एक रोबोट है। ये देखकर कैलेब आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर कैलेब एक कप बोर्ड खोलता है तो उसे कई रोबोट बॉडीज मिलती है जिन्हें नेथन ने पहले बनाया था। इसके बाद कैलेब जब कमरे से बाहर निकलता है तो नेथन अपना सिक्योरिटी कार्ड ढूंढ रहा होता है। कैलेब चालाकी से कार्ड नीचे से उठाकर नेथन को वापस दे देता है और कहता है कि ये यहीं गिरा था रात में। जब कैलेब सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे संदेह होने लगता है कि कहीं वो भी एक रोबोट तो नहीं है। ये जानने के लिए वो अपने हाथ को काट लेता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो इंसान है। अगले दिन जब कैलेब एवा से बात करने जाता है तब एवा बिजली काट देती है। कैलेब एवा को बताता है कि अगर वो टेस्ट में फेल हो जाएगी तो नेथन उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर एवा उससे मदद की भीख मांगती है और यहाँ से बाहर निकालने को कहती है। कैलेब उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर सुला दूंगा और सिक्योरिटी सिस्टम को फिर से ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि जब तुम बिजली काटोगी तब दरवाजे बंद होने के बजाय खुल जाएंगे और फिर वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर एवा खुश हो जाती है। अगले दिन कैलेब का यहाँ पर आखिरी दिन होता है। वो नेथन को शराब पिलाने की कोशिश करता है पर नेथन कहता है कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। नेथन कैलेब से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है एवा तुमसे प्यार करती है? कैलेब कुछ भी समझ नहीं पाता। तब नेथन उसे अपने कमरे में ले जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जब कैलेब और एवा यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। नेथन बताता है कि उसे पता चल गया है कि पावर कट के पीछे एवा है, इसलिए उसने बैटरी से चलने वाले सिक्योरिटी कैमरे पहले से ही कमरे में लगा दिए थे। नेथन कहता है कि एवा ने केवल कैलेब के लिए प्यार का दिखावा किया है। उसे कैलेब की पसंद और नापसंद के हिसाब से ट्रेन किया गया था।
और उसे यहाँ से भागने के लिए प्रोग्राम किया गया था। नेथन कहता है कि एवा ने तुम्हें मैनिपुलेट करके यहाँ से भागने में मदद करवाई है, यानी वो इस टेस्ट में पास हो गई है। तभी लाइट चली जाती है जो कि प्लान के हिसाब से एवा ने किया था। कैलेब बताता है कि उसे शक था कि नेथन उन्हें देख रहा था, इसलिए उसने कल ही सिक्योरिटी सिस्टम बदल दिया था, यानी अब जब करंट चला गया तब सभी दरवाजे अपने आप खुल गए होंगे। नेथन कैमरे में एवा को कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। ये देखकर वो गुस्से में कैलेब को मारकर बेहोश कर देता है। नेथन एवा के पास जाता है जहाँ एवा के साथ मेड रोबोट भी होती है। वो दोनों भागने वाली होती है। नेथन उन्हें कमरे में जाने को कहता है, पर एवा नेथन के पास जाकर उस पर हमला करती है। नेथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन पीछे से मेड नेथन को चाकू मारती है, जिससे वो घायल हो जाता है। नेथन मेड के चेहरे पर वार करता है, जिससे वो गिर जाती है। तभी एवा उठती है और नेथन को दूसरी बार चाकू मारती है, जिसके कुछ ही समय बाद नेथन की मृत्यु हो जाती है। फिर एवा कैलेब को ढूंढती है और उसे वही कमरे में रहने के लिए कहती है, जबकि वो पहले के एंड्रॉयड रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करती है। एवा रोबोट के आर्टिफिशियल स्किन का उपयोग करके एक महिला का रूप ले लेती है और फिर महिला की तरह कपड़े पहनती है। इसके बाद एवा कैलेब के पास लौटने के बजाय नेथन की आईडी कार्ड का उपयोग करके सिक्योरिटी डोर को खोलकर बाहर निकल जाती है। वो कैलेब को घर में ही बंद कर देती है, जिससे कैलेब अंदर फंस जाता है। कैलेब एवा को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारता है, पर एवा उसे अनदेखा करके बाहर निकल जाती है और बेचारा कैलेब फंसा रह जाता है। वहीं कैलेब को यहाँ छुट्टियां मनाए 1 हफ्ते बीत गए होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर कैलेब को लेने आता है, पर पायलट को वहाँ एवा मिलती है। एवा पायलट को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एवा शहर पहुँचती है और अब वो कैलेब के घर में रहने वाली थी और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप नेथन की जगह होते तो क्या आप एवा को आजाद कर देते या उसके साथ कुछ और प्रयोग करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।